गुड इवनिंग। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट्स को लेकर एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही है। रेल मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें आपकी सभी शंकाओं का समाधान है। क्या परीक्षा 15 दिसंबर से ही होगी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस प्रेस रिलीज में मिलेगा। ये प्रेस रिलीज़ जो है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो मैं आपको प्रेस रिलीज़ के माध्यम से ही आपके मन में उठ रहे हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर कोई शंका रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनके मन में भी जो शंकाएँ हैं वो दूर हो जाएँ और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में फुल फ्लेज लग जाएं, पूरी तरह से मनोयोग से पूर्ण तैयारी में लगें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ट्विटर हैंडल पर ले चलता हूं। देखिए यहाँ पर है, रेलवे टेक्स मेनी स्टेप्स टू हेल्प अप्रेंटिसेज। रेलवे जो है अप्रेंटिसों के लिए बहुत कई कदम उठाने जा रही है। एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट इन 2016 रेलवे रिजर्व 20% वैकेंसीज 20,734 वैकेंसीज फॉर अप्रेंटिसेज इन 1,03,769 नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट। यानी ग्रुप डी की जो 1,03,769 वैकेंसीज हैं उनमें 20,734 वैकेंसीज जो हैं वो अप्रेंटिस के लिए रिज़र्व कर रहे हैं, रेलवे किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। करेंटली अंडर प्रोसेस और ये प्रक्रियाधीन है। अब इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जो है ये pib.gov.in पर है। प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, तो इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ इस प्रेस रिलीज को। ये प्रेस रिलीज है 22 अक्टूबर 2020 की 6:55 PM पर पीआईबी दिल्ली के द्वारा ये जो है पब्लिश की गई है। एज पर अप्रेंटिस एक्ट इन 2016 इंडियन रेलवे हैज़ रिजर्व 20% वैकेंसीज 20,734 वैकेंसीज फॉर अप्रेंटिसेज इन 1,03,769 नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट करेंटली अंडर प्रोसेस। यानी कि रेलवे ने 1,03,769 ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं उसमें से 20,734 वैकेंसीज को रिजर्व कर दिया गया है अप्रेंटिसेस के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है, रेलवे अप्रेंटिस कर रखी है। ग्रुप डी के 20,734 पद उनके लिए आरक्षित कर दिए हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या जो एनटीपीसी के पद हैं 35,000 क्या उन पर भी ये लागू होगा? तो ये उन पर नहीं लागू होगा, क्योंकि जो ग्रुप सी के पद हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और जो अप्रेंटिस कर चुके हैं वो ग्रेजुएशन नहीं किया है उन्होंने, इसलिए उन पर ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। ये केवल ग्रुप डी पर लागू होगा और इस तरह से ग्रुप डी की 83,000 करीब पोस्टें ऐसी होंगी जो कि ओपन फाइट के लिए अवेलेबल होंगी। Recently, there have been news reports that the trained apprentices at railway establishment are demanding regular appointments. इस तरह की खबर थी कि जो ट्रेंड अप्रेंटिस रेलवे के हैं वो रेगुलर अपॉइंटमेंट की, मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि जो पहले जो शक्तियां जो है वो जीएम को थी 2017 के पहले, यानी 2017 के पहले जो है जीएम जो है वो बगैर किसी परीक्षा के और अप्रेंटिस को नियुक्ति दे देते थे और इसको 2017 में समाप्त कर दिया गया है, तो उसी की मांग कर रहे हैं। तो उसका उत्तर देते हुए रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि इट मे बी नोटेड दैट रेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन एज बीन डिमांडेड बाय द सम विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो अप्रेंटिस किए हुए लोग मांग कर रहे हैं वो बिना किसी कंपटीशन को फाइट किए अगर नियुक्ति की जाती है तो वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत होगा और भारत सरकार के नियमों के भी विपरीत होगा। इसलिए जो है वैसा नहीं किया जा सकता है।
All eligible citizens of country are entitled to compete and apply for the regular jobs. सभी भारतीयों को जो है जो कि इसके लिए सक्षम हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना ही पड़ेगा. Further, as per the amendment made in Apprenticeship Act in 2016, every employer has to make a policy appointment of act apprentices trained in their establishment. Keeping in this view, Railway has kept 20% vacancies in Level 1. तो रेलवे ने 20% वैकेंसीज जो है वो अप्रेंटिसेस के लिए आरक्षित कर दिया है. अब इसके बाद आइए जो है बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में. बाकी तो सब ये अप्रेंटिस के बारे में दिया हुआ है इन्होंने. अब आप आइए बात करें एग्ज़ाम डेट्स. तो देखिए यहाँ है, इट मे बी नोटेड दैट आरआरबी हैज़ इशूड 3 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिसेज. रेलवे ने 3 नोटिस जारी किए हैं. सन 01 2019 एनटीपीसी कैटेगरी के लिए, सन 03 2019 आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज और आरआरसी 01 2019 लेवल 1 कैटेगरीज. 3 जो है नोटिस जारी किए थे. हैव बीन इशूड फॉर द टोटल अबाउट 1.4 lakhs वैकेंसीज फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टाफ बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. 1,40,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट 3 नोटिस जारी किए गए थे. अगेंस्ट दीज एम्प्लॉयमेंट्स नोटिसेज मोर देन 2.40 करोड़ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड. और इसके सापेक्ष 2 करोड़ 40 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था. अब आगे ध्यान से समझिएगा. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ मेड रिक्विजिट प्रिपरेशन फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 ऑनवर्ड एज नोटिफाइड अर्लियर. तो रेल मंत्रालय ने समुचित व्यवस्था कर लिया है, पूरी तैयारी कर लिया है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 15 दिसंबर 2020 से होने वाला है, जैसा कि पहले बताया गया था. तो ये परीक्षा 15 दिसंबर 2020 से ही होगी. डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल ऑफ द सीवीटी विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ आरआरबी इन ड्यू कोर्स. और इसका डिटेल जो है शेड्यूल वो आरआरबी की वेबसाइट पर बहुत जल्द अलग से जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा और आप उसे देख सकते हैं. तो ये जैसे ही अपलोड किया जाएगा आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी सूचना दे दूंगा. अब आइए इस प्रेस रिलीज को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. ये रेल मंत्रालय की प्रेस रिलीज है हिंदी में. प्रशिक्षुओं की सहायता के लिए रेलवे कई कदम उठाता है. अप्रेंटिसशिप अधिनियम 2016 के अनुसार स्तर 1 भर्तियां जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं के लिए अधिसूचित 1,03,769 रिक्तियों में रेलवे 20% रिक्तियों को प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित करता है. ग्रुप डी में 20% आरक्षित किया गया है. हाल ही में ऐसी समाचार रिपोर्ट आई है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षु नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. तो प्रशिक्षु जीएम को मिले पूर्व अधिकारों की बहाली के निवेदन द्वारा ये मांग कर रहे हैं, जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया था. मार्च 2017 से पहले जीएम को ये अधिकार था कि बगैर किसी एग्ज़ाम के वो जो अप्रेंटिस हैं उनको जो है नियुक्ति दे सकते थे. तो रेलवे ने बताया है कि ये नोट किया जा सकता है कि बिना किसी खुली प्रतियोगिता के नियमित नियुक्ति, जैसा कि कुछ लोगों द्वारा मांग की जा रही है, संवैधानिक प्रावधानों और नियमित भर्ती के लिए भारत सरकार के नियमों के विरुद्ध होगा. देश के सभी पात्र नागरिक नियमित नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने और आवेदन करने के अधिकारी हैं. बिना किसी खुली प्रतियोगिता के भर्ती सीधी भर्ती नियमों के विरुद्ध है. तो ये है 20% जो है वो रिजर्वेशन की बात. अब आइए परीक्षा की बात कर लें. ये नोट किया जा सकता है कि आरआरबी ने 3 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं जारी की हैं. विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल 1.4 लाख रिक्तियों के लिए CEN 1, CEN 3 और RRC 01 ये रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की गई हैं. इन रोजगार अधिसूचनाओं के समक्ष 2.40 हजार से अधिक 40 लाख से अधिक करोड़ है 2 करोड़ 40 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. रेल मंत्रालय ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सुचारू पूर्व आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं. ये परीक्षा 15 दिसंबर 2020 के
बाद आयोजित होना निर्धारित है, जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था। सीबीटी के नियत समय का विवरण उचित समय आरआरबी के वेबसाइट पर इन रोजगार अधिसूचनाओं के लिए अलग अलग अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये परीक्षा जो है ये 15 दिसंबर 2020 के बाद आयोजित की जानी है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी बूस्टअप करें, अच्छे से तैयारी में लगे जाएं, समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।